नमस्कार एंड वेलकम टू आचार्य गणेश। मेरा नाम है अमित और आज स्टार्ट करते हैं ज्योतिष चर्चा विद हनीश बग्गा। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो है अमृत सिद्धि योग। मुहूर्त जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योतिष में, और जितने भी लोग कुछ भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी करते हैं उसमें अगर मुहूर्त का ध्यान रखें तो उसकी सक्सेस की परसेंटेज बढ़ जाती है। इसी में एक अमृत सिद्धि योग, जो कि मुहूर्त के योगों में से एक योग है, वो एक ऐसा योग है जिसमें हम डे और नक्षत्र के कॉम्बिनेशन से योग क्रिएट होता है। जैसे कि संडे को अगर हस्ता नक्षत्र आ जाए, या मंडे को मृगशिरा नक्षत्र आ जाए, ट्यूसडे को अश्विनी नक्षत्र आ जाए, या वेडनेसडे को अनुराधा नक्षत्र आ जाए, थर्सडे को पुष्य नक्षत्र आ जाए, या फ्राइडे को रेवती, सैटरडे को रोहिणी नक्षत्र आ जाए, तो अमृत सिद्धि योग बनता है। अब इस योग के बारे में डिटेल में जानने के लिए और इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं उसके बारे में बात करने के लिए हम हनीश जी से डिस्कशन करते हैं। वेलकम हनीश सर। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा अमृत सिद्धि योग के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं हमारे व्यूअर्स को और स्टूडेंट्स को। देखिए, अमृत सिद्धि योग, पहले हम ये समझते हैं अमृत सिद्धि और योग। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, योग मतलब दो चीजों को जोड़ना, नक्षत्र को जोड़ा और वार को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ के एक योग बनाया, तो योग या योग। सिद्धि मीन्स सक्सेस एंड अमृत मीन्स गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, लॉन्ग लास्टिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस समय में जो कार्य शुरू किया जाएगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो हेल्थ और वेल्थ के लिए अच्छा रिजल्ट देगा। अब आपने इसके कॉम्बिनेशन भी बताए, आपने जो कॉम्बिनेशन बताया वो बोला संडे के दिन हस्ता नक्षत्र आ जाए तो बहुत बढ़िया योग होता है, इसी तरीके से मंडे के दिन मृगशिरा आ जाए बहुत बढ़िया योग होता है, ट्यूसडे के दिन अश्विनी नक्षत्र आ जाए, एंड सो ऑन। हमने सातों दिनों की बात करी। देखिए, अमृत सिद्धि योग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योग है। अगर आप इसमें जॉब स्टार्ट करें, मकान हाउस वार्मिंग करें, या गृह प्रवेश करें, या कोई और एसेट्स आपने खरीदनी है वो करें, तो वो आपके पास लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसा भी आपने बताया। अब इन दो कॉम्बिनेशन, इन दो के योग से, यानी नक्षत्र और वार, आपने इन दो को पकड़ के योग बनाया। लेकिन और भी पंचांग में और भी तत्व हैं, जैसे तिथि होती है, तिथि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब ये जो एक्सेप्शन जुड़ेगा वो इन दो में, जैसे ही तिथि को हम ऐड करेंगे तो वो हो सकता है ये पूरे रंग में भंग डाल दे। ओके, यानी वो अमृत विष में कन्वर्ट हो जाए। जैसे एग्जांपल देते हैं, संडे के दिन हस्ता नक्षत्र एक बहुत बढ़िया योग है, अमृत सिद्धि योग है, लेकिन ऐसे में तिथि वो पंचमी है। पंचमी तिथि हस्ता नक्षत्र चाहे संडे के दिन भी पड़े तो एक्चुअली वो अमृत सिद्धि योग नहीं है, वो है विष सिद्धि योग, या उसे विष योग भी कहते हैं। विष योग का मतलब वो जो अमृत था, जो पॉजिटिविटी दे रहा था, लेकिन संडे के दिन हस्ता नक्षत्र पे अगर हमारे पास पंचमी तिथि पड़ गई तो वो अमृत नहीं है, वो विष है। अगर आपने इस दिन कोई काम शुरू किया तो उसका सक्सेस का रेट डाउन हो जाएगा, परसेंटेज डाउन हो जाएगा, उसमें नेगेटिविटी इन्वॉल्व हो जाएगी। करेक्ट? क्योंकि नेचर ये कहती है कि अगर पंचमी तिथि क्या ब्यूटी है, पूर्णा तिथि होती है। ठीक है, पूर्णा तिथि होती है। ये लोग ये समय दान धर्म के लिए, मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए बहुत अच्छा होता है इसको शुरू करने के लिए। लेकिन अगर आपने ये सारी चीजें आप किस लिए कर रहे हैं, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, करेक्ट, लेकिन अगर पंचमी तिथि आ गई तो ये सबको उल्टा कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा, तो ये विश्व को बन जाएगा। इसी प्रकार मंडे के दिन अगर मृगशिरा नक्षत्र आ जाए, मृगशिरा नक्षत्र मंगल नक्षत्र ये आ जाए और तिथि होगी षष्ठी तिथि, इसके साथ ये जुड़ जाए, तो ये अमृत वाला योग ये विष में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इस दिन काम शुरू नहीं करना चाहिए। हम बात करें ट्यूसडे की, जैसे आपने बताया ट्यूसडे के दिन अश्विनी नक्षत्र तो एक तरह का ये अमृत सिद्धि योग है। लेकिन अगर इसमें सप्तमी तिथि आ गई तो ये योग भंग हो गया और ये योग विष में कन्वर्ट हो गया। अगर वेडनेसडे को अनुराधा नक्षत्र की बात करें, बहुत बढ़िया योग है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र के साथ तिथि आ गई अष्टमी, योग खत्म और विष योग फॉर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्सडे को हम पुष्य नक्षत्र, और पुष्य नक्षत्र को तो सबसे शुभ नक्षत्र माना है। पुष्य को सबसे शुभ क्यों माना है, शनि का नक्षत्र देवता बृहस्पति। और अगर ऐसे में गुरुवार के दिन ये बढ़ जाए तो गुरु पुष्य नक्षत्र, इस दिन तो सबसे ज्यादा बाइंग की जाती है। आप देखिए, लोग
इस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं। बिल्कुल। किसी ने गाड़ी खरीदनी है, किसी ने मकान की रजिस्ट्री करानी है, किसी ने हाउस वार्मिंग करनी है, गोल्ड खरीदना है, कुछ और एसेट्स खरीदना है, ये उसके लिए सबसे बढ़िया दिन होता है साल में। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आपको तिथि मिल जाए नवमी, तो नवमी तिथि है रिक्ता तिथि, तो जितनी भी गुड डीड्स थी ये रिक्ता तिथि ने उसको सबको किल कर दिया। अब आओ फ्राइडे, फ्राइडे का मालिक शुक्र, नक्षत्र रेवती, बुध का नक्षत्र, दोनों बोथ आर बेस्ट फ्रेंड और आसपास ही रहते हैं। लेकिन शुक्रवार के दिन अगर रेवती नक्षत्र आ जाए तो क्या होगा, ये बहुत बढ़िया योग बनेगा। अब क्या करें ऐसे में, अगर इसमें तिथि मिल गई दशमी नीटेंथ, तो ये योग पूरा खत्म, इसके सारे नेगेटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। यही अगर हम सैटरडे की बात करें, नॉर्मली सैटरडे को अच्छा नहीं माना गया है, मंगलवार शनिवार को नॉर्मली अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है अमृत सिद्धि योग का, सैटरडे के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र आ जाए, चंद्रमा उच्च का, चंद्रमा उच्च का, और चंद्रमा ही तो अमृत का कारक है, लिक्विड है, अमृत भी लिक्विड है। तो शनिवार के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र बढ़ जाए तो शनि की नेगेटिविटी कम हो जाती है और चंद्रमा की बढ़ जाती है। शनि दुख का देवता, वो दुख कम देगा, चंद्रमा सुख का देवता, वो सुख बढ़ा देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो योग है वो अमृत सिद्धि योग हो गया। लेकिन ऐसे में एक और बहुत अच्छी तिथि है जिसको बोलते हैं एकादशी, तो सबसे अच्छी तिथियों में माना जाता है। एकादशी में भी आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं जो आपके लिए ग्रोथ के लिए होता है, जो आपकी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एकादशी तिथि ऐसे दिन पड़ जाए जिस दिन शनिवार हो, जिस दिन रोहिणी नक्षत्र हो, और उसी दिन अगर एकादशी हो, तो वो एकादशी वर्स्ट योग होती है, उसको क्या बोलते हैं, विष योग कहते हैं। तो इन दिनों को हमें अच्छे काम करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो इसका मतलब सर, सॉरी टू इंटरप्ट, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ जो पंचांग में योग दिए होते हैं सिर्फ उनको नहीं देखना, हमें जो एक्सक्लूजन्स हैं, चाहे वो तिथि से आ रही हो या किसी भी और कंपोनेंट से आ रही हो, उसको ध्यान में रखना चाहिए कुछ भी डिसाइड करने। देखिए, पंचांग जब बनाया जाता है तो इन सारी बातों को ध्यान रखा जाता है। अच्छा। लेकिन हम बहुत बार हम क्या करते हैं, हम बिना पंचांग देखे, बिना कुछ डिसाइड किए, बिना मुहूर्त देखे, अगर आपने पंचांग को फॉलो किया तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूसिव है, तो पंचांग तो उसको ठीक दे ही रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत बार हम पंचांग को देखते ही नहीं है और हम कोई काम शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपने बोला कि मैंने गाड़ी बुक करा रखी है और वो गाड़ी मुझे संडे के दिन मिलने वाली है, तो आपने ले ली, आपने पंचांग देखा ही नहीं। बाद में आपको देखा और कि हस्ता नक्षत्र था और संडे था, ये तो बहुत बढ़िया था, लेकिन एक्चुअली आपने उस गाड़ी के साथ, डिलीवरी के साथ, क्योंकि विष योग बना, फॉर्मेशन विष का हुआ। पंचांग में ये चीजें सब ऑलरेडी दी हुई होती हैं। लेकिन एक बात होती है कि पंचांग में दिया होना, दूसरी बात होती है पंचांग को जानना। बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूं, देखा है, वो कहते हैं जी क्या ही फर्क पड़ता है, और उसके बाद कहते हैं साहब ज्योतिषी जी ने कहा था व्हाइट कलर की गाड़ी खरीदनी है, या किसी को रेड खरीदनी है, किसी को ग्रे खरीदनी है, मैंने तो जी वैसे ही ली। लेकिन आपने गलत समय पे ले ली, इसके अलावा कोई और मुहूर्त ले लेते बहुत अच्छा नाम मिलता, लेकिन ये तो रिवर्स हो गया। आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे थे, एक्चुअली नेगेटिविटी अट्रैक्ट करके लौट आए हैं। तो आपको यहाँ पे संभलना होगा। देखिए, दो चीजें होती है, एक कि नेचर से हेल्प लेना, पॉजिटिविटी, एक होता है न्यूट्रल, जो बाकी सारे दिन है वो न्यूट्रल है, और एक होता है एंटी। तो आज हमने जिस टॉपिक में बात करी है वो एंटी की बात करी है कि आपको कोई दिन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट जो सूट नहीं कर रहा उन दिनों को तो छोड़ें। अगर हम पॉजिटिविटी इनवाइट नहीं कर रहे तो एटलीस्ट नेगेटिविटी तो इनवाइट ना करें। और विष योग ना हम, सही जाहिर है, वो तो विष है, वो तो नेगेटिविटी है। तो जब भी हम कोई काम करें, इस बात का ध्यान रखें कि उस दिन एटलीस्ट नेगेटिव योग ना हो, पॉजिटिव नहीं होगा एक बार चलेगा। वैसे तो मेरा कहना यह है कि पॉजिटिव को तो लेना ही चाहिए, बेस्ट इज पॉजिटिव। अगर आप कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, आप नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं, आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, आप कुछ और इस तरह के कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको गॉड का ब्लेसिंग चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई चीज कभी सूट नहीं कर रही, मैच नहीं कर रही, तो एटलीस्ट ये तो तय करें कि नेगेटिविटी इनवाइट ना कर लें। कहीं आप पॉजिटिविटी इनवाइट करते करते गलती से नेगेटिविटी अपने साथ ना ले आए, गॉड के ब्लेसिंग की जगह कर्स ना ले आए।
इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम बात करते हैं क्या करें। आज का जो टॉपिक है अमित जी, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया, कब क्या ना करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। क्या करें वो तो हमें पता ही है और सब लोग इसके बारे में बात करते हैं। क्या ना करें ये एक रिवर्स टॉपिक है। सिर्फ आप जो क्या ना करें, कब क्या ना करें, इसको भी हटाते जाइए तो ग्रेजुअली लाइफ में इंक्रीज पॉजिटिविटी का होता ही रहेगा और सबको इसका लाभ मिलेगा। थैंक यू सर, इट वाज अ वेरी एनलाइटनिंग डिस्कशन। इनफैक्ट लोगों को पता ही नहीं था और आपने कई ऐसी चीजें बताई हैं जो कि सही में काफी इंफॉर्मेटिव हैं और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि नॉर्मली यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होती हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे ज्योतिष चर्चा विद हनीश बग्गा में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।